देवी भागवत सुनने वाली सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, देवी भागवत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे राजा सुरथ और वैश्य की तपस्या का फल। राजा सुरथ तथा समाधि नामक वैश्य सुमेधा ऋषि के आश्रम में रह रहे हैं। एक को शत्रु ने पराजित कर दिया है, दूसरा धन के लालच में स्त्री तथा पुत्र के द्वारा घर से निकाल दिया गया है। आश्रम में रहने के बाद भी वह बहुत चिंतित है। एक को अपने राज्य की चिंता सता रही है, दूसरे को अपने घर तथा बच्चों की चिंता सता रही है। आश्रम में रहने के बाद भी वह सुखी नहीं है। जो घर में दुखी होता है, चाहे कहीं चले जाए, उसे कहीं चैन नहीं आता। आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, मन लगा करके पढ़ रहे हैं। ऋषिजन भी, तपस्वी भी उस आश्रम में बड़े खुश हैं। जो आता जाता है वह भी बड़े प्रेम से आता है और वहां सुख का अनुभव करता है। आश्रम में रहने की, खाने की, पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ये दोनों दुखी हैं। चिंता का कारण जानकर सुमेधा ऋषि ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों महामाया भगवती की उपासना करो। वे विश्व की अधिष्ठात्री देवी हैं। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना उनका स्वभाव है। सृष्टि और संहार कार्य इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। भगवती के प्रसाद से घर जाने पर बंधु बांधव तुम्हारा आदर करेंगे। तुम्हारा धन और राज्य भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वही तुम्हारी चिंताओं को दूर कर सकती हैं। जो मनुष्य भगवती की उपासना नहीं करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होना पड़ता है। नरक के समान दुख भोगने पड़ते हैं। शत्रुओं से उनकी हार हो जाती है। स्त्री और पुत्र से वियोग हो जाता है। तृष्णा सताने लगती है। वे बुद्धि से कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते। आपने जीवन में मां भगवती की कृपा से संपूर्ण सुख प्राप्त कर लिए, परंतु मां भगवती की आराधना नहीं की, जिसके कारण तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। समाधि वैश्य तथा राजा सुरथ ने सुमेधा मुनि के सामने अपना मस्तक झुका लिया। उनके रोम रोम में नम्रता भर गई, हृदय में भक्ति जाग उठी। हाथ जोड़ करके वह कहने लगे, आपकी वाणी से हमें पवित्र कर दिया है। आप धन्य हैं। आपकी बातों से हमारे अंदर की जलन शांत हो गई है। प्रारब्ध के कारण हमें यह आश्रम मिला। आश्रम में आते ही हमारे दुख दूर हो गए। साधु पुरुषों का उद्देश्य संपूर्ण प्राणियों का उपकार करना होता है। आपकी अमृत वाणी से हम धन्य हो गए हैं। अब आप देवी का नवाक्षर मंत्र हमें प्रदान कीजिए। व्रत में लग करके उपवास करते हुए हम लोग
मां भगवती की उपासना करेंगे और नवार्ण मंत्र का जप करेंगे। इस प्रकार राजा सुरथ और समाधि वैश्य के प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने नवार्ण मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। मंत्र मिल जाने पर वे एकांत स्थान में आसन लगा करके बैठ गए। देवी के तीनों चरित्रों का पाठ करना उनका नित्य का नियम बन गया। मंत्र जाप भी करने लगे। भगवती के चरण कमलों में उनकी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार तपस्या करते करते 1 वर्ष पूरा हो गया। एक समय स्वप्न में भगवती जगदंबिका के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवती जगदंबिका लाल वस्त्रों में थी, सुंदर आभूषण, अस्त्र शस्त्र हाथों में, दिव्य स्वरूप। स्वप्न में देवी के दर्शन पाकर के राजा सुरथ और समाधि के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी। अब तो वे क्या निर्जल होकर के व्रत करने लगे, तपस्या करने लगे, पानी भी नहीं पिया, खाना भी छोड़ दिया। भगवती जगदंबिका ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। साक्षात देवी प्रकट हो गई और बोली, हे राजन, तुम्हारे मन में जो पाने की इच्छा हो वो वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गई हूं। मैं समझ गई हूं कि तुम मेरे भक्त हो। इसके बाद देवी ने समाधि वैश्य से भी कहा, तुम्हारे मन की क्या अभिलाषा है, कहो, मैं अब उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूं। देवी की बात सुनकर के राजा सुरथ का सारा शरीर प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रुओं का वध करके उससे मेरा राज्य लौटाने की कृपा करें। तब देवी ने राजा से कहा, तुम अब अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वे पराजित होकर के भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर के तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। तुम अपने नगर में जाकर के सुखपूर्वक राज्य करो। 10,000 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा। इसके बाद तुम मनु के पद को प्राप्त करोगे। जब देवी राजा से यह बात कह रही थी, तभी पुण्यात्मा वैश्य ने भी मां भगवती के आगे हाथ जोड़ करके कहा, मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। यह सारा संसार असार है, झूठा है, इसमें कोई किसी का नहीं। इतना करते करते मेरे पुत्र और स्त्री ने मुझे ही घर से भगा दिया। ये संसार के सारे भोग फंसाने वाले हैं। हे माता, मुझे तो आप बंधन से मुक्त करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। समाधि वैश्य ने भगवती महामाया के सामने अपना मनोरथ प्रकट कर दिया। उसके वचन सुनकर भगवती ने कहा, वैश्यवर, तुम्हें अवश्य ज्ञान उत्पन्न होगा। राजा सुरथ और समाधि वैश्य को यों वर देकर के देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। भगवती के प्रत्यक्ष हो जाने पर महाराज सुरथ ने
मुनिवर सुमेधा को प्रणाम किया, नतमस्तक हुए। इसके बाद घोड़े पर सवार होकर के वे अपनी राजधानी को चल पड़े। इतने में ही उन्होंने देखा मंत्री और प्रजा वर्ग सामने से आ रहे हैं। मंत्रियों ने राजा को हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे राजन, आपके संपूर्ण शत्रु पापी होने के कारण संग्राम में मर मिटे। अब आप नगर में चलें और अपना राज्य संभालें। यह शुभ समाचार सुनकर के राजा ने समस्त आश्रमवासियों को, मुनि को, सबको हाथ जोड़े और अपनी राजधानी को चल पड़े। पत्नी और बंधु बांधवों से पूर्वक जैसे पहले संबंध थे वैसे ही उनके संबंध हो गए, राज्य का सुख भोगने लगे। और मां भगवती की कृपा से वैश्य भी परम ज्ञानी बन गया। उसके मन में पूर्ण विरक्ति हो गई। वह जगत में सुख से रहने लगा। सारे माया मोह के जंजाल सब छूट गए और ज्ञानमय होकर के शुद्ध जीवन जीने लगा। इस अत्यंत अलौकिक पवित्र उपाख्यान के सुनने से ज्ञान, मोक्ष, यश और सुख सभी सुलभ हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मनुष्यों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी भागवत की यह कथा आप सबने सुनी। इस कथा को औरों को भी सुनाएं, सुनने की प्रेरणा दें। इसी में सबका कल्याण है। बोल भगवती मैया की जय।